नमस्कार बच्चों, अगले वीडियो में आपका स्वागत है। जो पिछला वीडियो आपने देखा था उसमें हमने पढ़ाया रिलेशन। अब आज हम पढ़ेंगे द्विआधारीय संबंध, बाइनरी रिलेशन। दोस्तों, द्विआधारी संबंध क्या होता है? जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि कोई भी संबंध R सबसेट A क्रॉस B। अभी आप क्या पढ़ेंगे? कोई भी संबंध R सबसेट A क्रॉस है, A का A से ही जो संबंध लिया जाता है, A क्रॉस A से जो लिया जाता है उसे हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध। ये द्विआधारी संबंध मुख्यतः चार प्रकार से आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य संबंध। अब बच्चों, यहां से जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वतुल्य संबंध। बहुत अच्छे से इसे सीखना है। आप जरा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये। इसे आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस तरह से आप इसे लिखेंगे। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वतुल्य संबंध यानी स्वयं का स्वयं से संबंध। इसे संकेत में हम लिखेंगे एक्स आर एक्स, यानी एक्स का स्वयं एक्स से ही संबंध। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इसकी सांकेतिक परिभाषा है, आप इसे नोट कर सकते हो। आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। इसे थोड़ा सा हम और अच्छे से समझा देते हैं। एक्स आर एक्स में स्वयं का स्वयं से संबंधित। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो भी पेयर्स होते हैं क्रमित, उस क्रमित को रिलेशन में लिया जाता है। तो x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, यानी r में यदि है तो हम कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध है। लेकिन ये शर्त थोड़ा विशेष ध्यान देनी है, फॉर ऑल, यानी सभी अवयवों के लिए, यानी सभी एलिमेंट्स इस तरह से होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज सेट A इक्वल दिया है 1, 2, 3। अब इसके लिए मैंने एक रिलेशन लिखा, R इक्वल 1, 1, 2, 2। इस रिलेशन को मैं R1 नाम देता हूं। दूसरा रिलेशन मैंने लिख लिया R2 1, 1, 2, 2, 3, 3। इस तरह से एक तीसरा रिलेशन और लिख लेते हैं, R3 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2। चलिए अब हम चेक करते हैं कौन सा इसमें संबंध स्वतुल्य संबंध है, यानी रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त देखें। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझ लीजिए, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब फॉर ऑल, ऑल यानी सभी अवयवों के लिए x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, यानी r में होना चाहिए। तो यहां पे देखें a में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। तो क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में? एक तो 1, 1 होना चाहिए, और 2, 2 होना चाहिए, और 3, 3। ऑल माने सभी होने चाहिए, सभी। तो इसमें हमने देखा 1, 1 तो है हमारे पास, 2, 2 है, लेकिन 3, 3 नहीं है। तो इससे हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, इसे लिखेंगे कैसे? तो इसमें लिखेंगे 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी 3, 3 R1 लिखेंगे। R1 में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। इस तरह से इसका आंसर दे देंगे। चलिए इसे चेक करिए। तो इसमें आप बता सकते हैं सभी हैं, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो हम ले सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है। इसे चेक करें, इसमें भी सभी हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3। अगर अदर्स भी कोई पेयर है तो उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस इनके लिए चेक करना है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव को चेक कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
चलिए बच्चों, तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अभी हमने आपको बताया स्वतुल्य संबंध के बारे में। ये एग्जाम्पल है, R1 दिया है x, y सच दैट x बराबर y, यानी दो संख्याओं में संबंध बराबर है, इक्वल। तो इस संबंध को हम देखते हैं स्वतुल्य है या नहीं। तो औरली अगर हम मौखिक देखें तो आप देखेंगे प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर तो होती ही है। जब प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है मीन्स हम लिख सकते हैं x बराबर x, ऐसा भी लिख सकते हैं y बराबर y। तो निश्चित है ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रिलेशन R2 दिया है x, y सच दैट x ग्रेटर देन y। चलिए इसे देखते हैं ये स्वतुल्य है या नहीं। तो आप चेक करिए, क्या प्रत्येक संख्या जो भी नंबर है क्या स्वयं से ही ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा? कोई भी संख्या स्वयं से बड़ी हो सकती है, जैसे 2 बड़ा होगा 2 से, ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि x ग्रेटर देन y है तो क्या x ग्रेटर देन x होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, जैसे किसी समतल में यानी प्लेन में स्ट्रेट लाइन दे रखी है और वो पूछेगा पैरेलल के लिए, रिलेशन दिया होगा पैरेलल। पैरेलल मींस x पैरेलल y, यानी x समांतर है y के। अब वो पूछेगा स्वतुल्य है या नहीं, तो आप बता सकते हैं कि जो भी रेखा होती है वो स्वयं के समांतर होती है, यानी इससे हम कह सकते हैं x पैरेलल x, यानी रेखा x स्वयं x के समांतर होती है। तो यह भी स्वतुल्य संबंध है, यानी रिफ्लेक्सिव है। ऐसे ही रेखाओं में, यहां पे ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं रेखा x और y, स्ट्रेट लाइन x एंड y की। अगर रेखाओं में हम कहें कि किसी समतल में रेखाएं दी हुई और संबंध दिया है x परपेंडिकुलर y, यानी रेखा x लंबवत है y के। अब चेक करें क्या प्रत्येक रेखा स्वयं अपने ही लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी रेखा x परपेंडिकुलर x, क्या ऐसा कहा जा सकता है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव बड़ी इजी तरीके से चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चेक करते हैं। चलिए देखिए बच्चे, अगला रिलेशन हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसमें लिखेंगे इफ x आर y सो दैट y आर x। इसका मतलब जो संबंध x का y के साथ है यदि वही y का x के साथ है तो हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी सममित संबंध है। इसे ऐसे भी देख सकते हो, x, y बिलोंग्स टू r सो दैट y, x बिलोंग्स टू r। यहां बड़ा इजी तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत इजी है। यदि x, y r में है तो निश्चित y, x भी r में होना ही चाहिए। यहां पे शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यानी यदि यह है तो ये चेक करना है, अगर ये है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए रिलेशन R1 दिया हुआ है 1, 1 2, 2 1, 2 2, 1 इस तरह से दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं R2 1, 1 1, 2 2, 1 2, 3। ये दूसरा एग्जांपल ले लिया। चलिए चेक करते हैं सिमेट्रिक। चेक करने के लिए केवल इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि x, y बिलोंग्स टू r है तो y, x होना चाहिए, सिर्फ क्रम बदल के चेक करना है। और ध्यान रखना यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, इसका मतलब यदि ऐसा है तो चेक करना है, नहीं तो नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए 1, 1 तो इसे तो चेक करना ही नहीं हमें। 2, 2 बिल्कुल चेक नहीं करना। 1, 2 इसे हम जरूर चेक करेंगे। इसमें x, x को चेक नहीं करेंगे, यानी 1, 1 चेक नहीं करना, 2, 2 चेक नहीं करना। 1, 2 को चेक करते हैं। तो 1, 2 है तो क्या चाहिए अब हमें? इसका क्रम पलटना है, इस तरह से हमें क्रम पलटना है। तो क्या आना चाहिए? 2, 1 है हमारे पास, तो हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। आप इसे चेक कर सकते हैं। 1, 1 को चेक नहीं करना है। 1, 2 है तो अब हमें क्या चाहिए? आप समझ गए, 2, 1 चाहिए। 2, 3 है तो
3,2 चाहिए, इसमें 3,2 है नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। लेकिन इसे लिखेंगे कैसे, इसलिए हम लिखेंगे 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R2 और फिर हम लिख देंगे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगला एग्जांपल लेते हैं। कुछ एग्जांपल आप मौखिक भी समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा था किसी भी समतल में स्थित रेखाओं के लिए संबंध समांतर है यानी पैरेलल और संबंध लंबवत है यानी परपेंडिकुलर। जैसे दो रेखाएं दे रखी हैं, लाइन एक्स एंड वाई। अब इसमें रिलेशन दिया है, रिलेशन दिया हुआ है एक्स पैरेलल वाई, इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब इसे हमें चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं। तो अभी हमने क्या बताया, यदि एक्स पैरेलल है वाई के, अब हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इनका क्रम पलट के चेक करेंगे, इनका क्रम पलट देंगे। तो आप बताइए यदि x पैरेलल है y तो क्या y पैरेलल होगी x के। रेखा x जब समांतर है y के तो क्या y समांतर होगी x के। क्या आंसर आता है, हाँ निश्चित होगी। तो हम कह सकते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह से और देखिए, जैसे मैं कहूं रेखाओं में संबंध परपेंडिकुलर, x परपेंडिकुलर y, ये मौखिक है। और आप बता सकते हो अगर x परपेंडिकुलर है y के तो क्या y परपेंडिकुलर होगी x के। आप प्रैक्टिकली देखिए, ये x लाइन, ये दूसरी y लाइन, जब x परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है y के तो y भी परपेंडिकुलर है x के। तो आप कह सकते हो यह भी सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे x ग्रेटर देन y। बच्चों ये पूरा क्वेश्चन जब लिखा आएगा तो इस तरह से लिखा आएगा, r इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट x ग्रेटर देन y। अब वो पूछेगा कि बताइए ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो बहुत सिंपल है, आप चेक कर सकते हो। अभी एक ही तरीका बताया था हमने कि बस इन दोनों का हमें क्रम चेंज कर देना है। तो यदि x ग्रेटर देन y है तो क्या y ग्रेटर देन x होगा, आप बताइए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 5 ग्रेटर देन है 2, 5 2 से बड़ा है, तो क्या 2 5 से बड़ा होगा, नहीं। जब नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से आप इन एग्जाम्पल के द्वारा समझ गए होंगे कौन सिमेट्रिक रिलेशन है और कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल आपके सामने, सॉरी अगला रिलेशन आपके सामने, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड सो दैट एक्स आर जेड। इसे ऐसे भी आप समझ सकते हो, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर so that x, z belongs to r। इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। इसमें आपको चेक करना है यदि x, y है तथा y, z है तो फिर आपके पास x, z होना चाहिए। यहां पे एक बार फिर से देखिए, x, y है और y, z भी है तो फिर हमें x, z चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे R1 दिया है 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3। इसे चेक करना है क्या यह ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रमक संबंध है। तो दोस्तों आपको ये तो कभी चेक करना ही नहीं है। जो इस तरह का आता है 1, 1, 2, 2, इसे कभी भी चेक मत करिए। बाकी यहां से चेक करना है, इफ x, y है एंड y, z है तो x, z होना चाहिए। तो चलिए चेक करिए। जैसे 1, 2 है, 2, 3 है, तो अब हमें क्या चाहिए, 1, 3। तो 1, 3 इसमें है
1,3 है तो हम लिख देंगे यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरह से यह ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल हुआ। बाकी और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो जो कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, मौखिक ही आप चेक कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी समतल में दो रेखाएं एक्स और वाई दे रखी है और उसने कहा एक्स पैरेलल वाई, चेक करना है क्या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब एक्स पैरेलल है वाई के तो हम अपनी तरफ से एक और रेखा लेंगे और वहां लिखेंगे वाई पैरेलल जेड, यानी एक्स समांतर है वाई तथा वाई समांतर है जेड के। अब चेक करिए क्या एक्स पैरेलल होगा जेड, एक्स पैरेलल जेड होगा या नहीं, चेक करिए। आप अगर सीधे नहीं आंसर दे पा रहे हैं तो एक डायग्राम बनाएं और उससे आंसर दे सकते हो। जैसे एक्स समांतर है वाई, तो चलिए ये रेखा एक्स और ये रेखा वाई, हमने दोनों को आपस में पैरेलल बना दिया। अगला वाई पैरेलल जेड, तो वाई के पैरेलल एक और रेखा हमने खींची, ये हमने जेड बना दिया। अब हम क्या चेक करेंगे, एक्स पैरेलल जेड होगा, तो आप देख सकते हो एक्स जेड ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रमक संबंध है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। इसी तरह से जैसे हमने यहां पर लिखा, इसी एग्जांपल में देख सकते हैं, यहां पैरेलल को हटा के मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लिख दिया। आप देख सकते हैं एक्स परपेंडिकुलर वाई। जब एक्स परपेंडिकुलर वाई है तो एक और हमें लिखना है इसी तरह से पेयर वाई परपेंडिकुलर जेड, ये अपनी तरफ से लिखना है। अब हम चेक करें क्या एक्स परपेंडिकुलर जेड होगा, यहां पे चेक करिए क्या एक्स परपेंडिकुलर जेड होगा। तो चलिए अगर सीधे आपको आंसर नहीं आता है तो इसके लिए भी एक डायग्राम बनाइए। यहां पे देखते हैं एक्स परपेंडिकुलर वाई, यानी एक्स और वाई कैसे हैं, लंबवत हैं। तो एक्स रेखा है, इस पे मैंने एक लंबवत रेखा खींच दी इस तरह से वाई। अच्छा वाई परपेंडिकुलर जेड, तो ये वाई जो रेखा है इसके परपेंडिकुलर ये आपको दिखाई दे रही है जेड है। अब यहां पे देखिए क्या एक्स परपेंडिकुलर जेड दिखाई देगा आपको, ये एक्स ये जेड, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर दिखाई देंगी, नहीं दे रही है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, यानी संक्रमक संबंध नहीं हो सकता। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे संख्याओं में संबंध बराबर है, समानता का संबंध भी कह सकते हो, इक्वल। जैसे x बराबर है y, यहां पे लिख देते हैं x बराबर है y एंड y बराबर है z। तो आप क्या कह सकते हो, क्या x बराबर z होगा, सिंपल आपको दिखाई दे रहा है x बराबर z। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यस ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसी तरह से ग्रेटर देन, जैसे यहां पे देखते हैं x ग्रेटर देन y तथा y ग्रेटर देन z। तो क्या x ग्रेटर देन z होगा, चेक करिए। अगर आपको सीधे सीधे दिखाई नहीं देता है तो आप इसके जगह पे कोई संख्या यूज कर सकते हो। जैसे 5 ग्रेटर देन 3 है, 3 ग्रेटर देन 1 है, तो क्या 5 ग्रेटर देन 1 होगा, निश्चित है होगा। तो आप क्या ले सकते हो कि यह भी संक्रमक संबंध है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें तीनों ही संबंध आपको चेक कराते हैं। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। चलिए बच्चों इस एग्जांपल में तीनों ही रिलेशन आपको चेक कराते हैं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये आपके सामने एग्जांपल है, R1 दिया हुआ है। ये R1 जो रिलेशन है ये सेट A से है। सेट A से होने का मतलब है A क्रॉस A से है, R1 सबसेट A क्रॉस A। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो हमने पहले ही बता दिया रिफ्लेक्सिव मींस x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल एलिमेंट्स, यानी सभी एलिमेंट्स x, x की फॉर्म में होने चाहिए। यानी 1, 1 भी चाहिए हमें, 2, 2 भी चाहिए हमें एंड 3, 3 भी चाहिए। अब इसमें चेक करें 1, 1 है, 2, 2 है, लेकिन 3, 3 तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे लिखोगे आप, आपको लिखना है 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1 और इसके आगे लिख देंगे देन नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अगला चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, तो हमने बताया इसे तो आपको कभी भी चेक करना ही नहीं,
1, 2, एक्स को चेक नहीं करना, क्योंकि हमने बताया सिमेट्रिक में देखते हैं इफ a, b बिलोंग्स टू r देन b, a बिलोंग्स टू r। तो इस टाइप की देखेंगे इसमें हम पेयर, तो 1, 2 है, तो 1, 2 है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें 2, 1 चाहिए, तो 2, 1 इसमें है हमारे पास। ऐसे ही 2, 3 है, तो अब हमें क्या चाहिए, निश्चित 3, 2 चाहिए, 3, 2 है हमारे पास। तो इसे हम कह सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध है। चलिए अब क्या चेक करना है, अब हमें इसे चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने बताया इसे तो हमें चेक करना ही नहीं, अब हमें किससे चेक करना है। तो ट्रांजिटिव की हमने जो डेफिनेशन बताई थी वो कैसे बताई थी, हमने बताया कि x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r देन x, z बिलोंग्स टू r। इस तरह से अगर हम चेक करेंगे तो x, y के पे क्या आ रहा है 2। अब ये देखेंगे 2 से कौन सा शुरू हो रहा है, इसे थोड़ा समझना है ध्यान से, इसी रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं यहां पे थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपको। यदि x, y बिलोंग्स टू r है तो अगला हमें कहां से शुरू करना है, y से। y, z बिलोंग्स टू r है, तब हम चेक करेंगे x, z भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यानी ये y पे खत्म हुआ तो इसे y से हमें शुरू करना है। तो चलिए चेक करते हैं, ये जब 2 पे खत्म हुआ तो 2 से कौन कौन से शुरू होने जा रहे हैं, एक तो 2 से ये वाला शुरू होने जा रहा है, तो 1, 2 है, 2, 3 है, तो अब हमें क्या चाहिए, 1, 3 चाहिए। इसमें देखिए 1, 3 कहीं है, 1, 3 तो इसमें है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इसका हम आंसर क्या देंगे, इसका हम आंसर देंगे सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक रिलेशन R2 दिया है x, y सच दैट x माइनस वाई इक्वल इवन नंबर, यानी सम संख्या। ये समुच्चय A से संबंध लिया गया है, समुच्चय A से, समुच्चय A दिया है 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले इसे हम, चलिए इसे हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म हम कल के वीडियो में आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में। तो इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहां पे देखिए x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो 1 के साथ हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका डिफरेंस इवन आ जाए। तो 1, 2 इवन नहीं हो सकता, 1, 3 निश्चित 1, 3 इवन होता है, तो इसे लिखेंगे 1, 3। जब 1, 3 इसका डिफरेंस इवन है तो 3, 1 का भी निश्चित इवन होगा, तो 3, 1 भी होगा। ऐसे 2 के साथ क्या ले सकते हो, तो 2 के साथ 2, 3 नहीं ले सकते, डिफरेंस तो इवन होगा ही नहीं। 2 के साथ कौन सा लेना है, 2, 4, क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस जो होगा वो इवन होगा, तो 2, 4। जब 2, 4 है तो 4, 2, 4, 2 का भी डिफरेंस इवन होगा, 4 - 2 भी इवन होता है, तो 4, 2 भी लिख लेते हैं। और देखिए और कोई इसमें इवन नंबर दिखाई देता है आपको, 1, 4, 1, 4 डिफरेंस इवन होगा, नहीं होगा, और तो कोई बन ही नहीं रहा। अब इसे चेक कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें एक और देखिए, क्या 1, 1 यानी 1 - 1 इवन होता है, 1, 1 ऐसे 2, 2 और 3, 3 और 4, 4। ये 1 - 1 0 ध्यान रखना, इवन नंबर है। ऐसे 2 - 2, 3 - 3, 4 ये सब इवन नंबर है। तो चलिए अब आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हो कि यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हमने पहले ही आपको बताया, सेट ए दिया है 1, 2, 3, 4। हमने बताया रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना है, x, बिलोंग्स टू r और फॉर ऑल वैल्यूज x, यानी सभी एलिमेंट्स के लिए x, इसमें होना चाहिए। तो देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करें आप, क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे चेक करना है, इनमें तो हमें सिमेट्रिक चेक करना ही नहीं, हमें इसमें सिमेट्रिक चेक करना है। x, y है तो हमें क्या चाहिए फिर, y, x चाहिए। तो 1, 3 है तो 3, 1 है हमारे पास, 2, 4 है तो 4, 2 है हमारे पास, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। क्या ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव हम कैसे चेक करते हैं, अभी हमने यहाँ पे बताया कि x, y बिलोंग्स टू r है, तो हम कहां से शुरू करेंगे, y से। y, z भी बिलोंग्स टू r है, तब हम चेक करेंगे x, z। तो चलिए ऐसे देखते हैं,
इन्हें तो हमें चेक करना ही नहीं। इसमें देखते हैं 1,3। अब 3 से कौन सा शुरू हो रहा है? 3 से वाला शुरू हो रहा है, तो 1,1 पहले से है ऑलरेडी हमारे पास। ऐसे ही ये 1 पे एंड, सॉरी ऐसे देखते हैं 2,4। अब 4 से कौन सा शुरू होता है? 4,2, तो 2,2 है हमारे पास, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन कैसा हुआ? ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी तीनों ही है। इसके बाद आप देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसी में थोड़ा सा बता देते हैं हम। इक्विवेलेंस बहुत ही सिंपल है। इक्विवेलेंस ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस। जैसे अभी अभी आपके सामने ये R2 रिलेशन है। R2 रिलेशन अभी हमने चेक किया था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, रिफ्लेक्सिव भी था, तो हम इसे कह सकते हैं यह इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध है। और इसे विस्तार से अगले वीडियो में बताते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको ये संबंध जो भी कुछ बचा हुआ है, छोटे छोटे टॉपिक इसमें बचे हैं, जैसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बचा है और रिक्त संबंध यानी एम्पैथी रिलेशन बचा है, और इसके अलावा यूनिवर्सल रिलेशन बचा है, छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, उसे अगले वीडियो में हम कंप्लीट कराते हैं। अगले वीडियो में आपका रिलेशन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे फंक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। चलिए